कर्ण की मार से पांडव सेना का पलायन। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीमसेन ने जब कौरव योद्धाओं को तितर बितर कर दिया, उस समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुशासन ने क्या कहा? सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया? मेरे पुत्रों तथा अन्य दुर्धर्ष राजाओं ने क्या काम किया? ये सारी बातें बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस दिन तीसरे पहर में प्रतापी सूत पुत्र ने भीमसेन के देखते देखते समस्त सोमकों का संहार कर डाला तथा भीमसेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने शल्य से कहा, अब मेरा रथ पांचालों की ही ओर ले चलो। सेनापति की आज्ञा पाकर मद्रराज ने अपने घोड़ों को चेदी, पांचाल तथा करुष देशीय वीरों की ओर बढ़ाया। कर्ण का रथ देखते ही पांडव और पांचाल वीर थर्रा उठे। तदनंतर कर्ण अपने सैकड़ों बाणों से मारकर पांडव सेना के 100 तथा हजार वीरों को गिराने लगा। ये देख पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। उस समय सात्विकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से कर्ण के गले की हंसली में प्रहार किया। फिर शिखंडी ने 25, धृष्टद्युम्न ने 7, द्रौपदी के पुत्रों ने 64, सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाण मारकर कर्ण को घायल कर डाला। इसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण की हंसली पर 90 बाण मारे। तदनंतर सूत पुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की और तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सब योद्धाओं को बींध डाला। उसने सात्विकी का धनुष और ध्वजा काटकर उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। फिर क्रोध में भरकर भीम को भी 30 बाणों से घायल किया। एक भल्ल से सहदेव की ध्वजा काटकर 3 बाणों से उसके सारथी को भी मार डाला तथा द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया। ये सारा काम पलक मारते मारते हो गया। देखने वालों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। महारथी कर्ण ने चेदी तथा मत्स्य देश के योद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाया। उसकी मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले। कर्ण का यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों देखा था। जैसे भेड़िया पशुओं को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडव योद्धाओं को आतंकित करके खदेड़ दिया। पांडवों की सेना को भागती देखकर कौरव पक्ष के धनुर्धर योद्धा भैरव गर्जना करते हुए सामने की ओर बढ़ाए। राजा दुर्योधन अत्यंत आनंद में भरकर तरह तरह के बाजे बजवाने लगा। बाजों की आवाज सुनकर पांचाल महारथी मरने की परवाह ना करके वहां लौट आए। कर्ण ने उनमें से बहुतों के पांव घेर दिए। पांचाल देश के 20 रथियों तथा चेदी देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने सहायकों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके भी बहुत से वीर मारे गए। इधर अर्जुन कौरवों की चतुरांगड़ी सेना का विनाश करके जब आगे बढ़े तो क्रोध में भरे हुए सूत पुत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, जनार्दन, वह देखिए रण में सूत पुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है तथा ये भीमसेन आदि योद्धा कौरव महारथियों से लड़ रही हैं। इधर पांचाल योद्धा कर्ण के भय से भागे जाते हैं। उधर कर्ण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोगों ने इन्हें मारा नहीं तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे। अतः मेरा विचार ये है कि आप महारथी कर्ण के पास मुझे ले चलें। अब मैं संग्राम में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में कर्ण की ओर अपना रथ बढ़ाया। वे रथ पर बैठे ही बैठे चारों ओर खड़ी हुई पांडव सेना को धीरज बंधाते जाते थे।
वीरवर अर्जुन आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे।